हेलो फ्रेंड्स, युद्ध डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, आज की मुख्य सुर्खियाँ। पहला, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर नेटवर्क शुरू। देखिए दूसरा, इसरो ने लॉन्च किया महासागर निगरानी उपग्रह ओशियनसेट 4। भारत ने हासिल किया 200 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का ऐतिहासिक लक्ष्य। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं, विश्लेषण देखते हैं इसका। पहला क्या है, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर नेटवर्क शुरू। भारत सरकार ने के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक चालू किया। यह कदम देश की सुरक्षित संचार प्रणाली के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए इसमें कुल 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, इसको C-DOT के द्वारा विकसित किया गया है। यह नेटवर्क पूरी तरह से हैक प्रूफ है, जो सैन्य और रणनीतिक संचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसरो ने लॉन्च किया महासागर निगरानी उपग्रह ओशियनसेट 4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने अत्याधुनिक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जरिए ओशियनसेट 4 का सफल परीक्षण किया। ठीक है, यह उपग्रह वैश्विक समुद्री विज्ञान, तटीय क्षेत्र की निगरानी और मौसम की सटीक भविष्यवाणी में मदद करेगा। ओशियनसेट 4 में लगे आधुनिक रेडार और इमेज चक्रवातों और समुद्री तूफानों को सटीक जानकारी समय से पहले देने में सक्षम है, जिससे तटीय राज्यों को आपदा प्रबंधन में बड़ी मदद मिलेगी। यह भारत के ब्लू इकोनॉमी मिशन को भी गति देगा। ठीक है, भारत के ब्लू इकोनॉमी मिशन को भी गति देगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हासिल किया 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का ऐतिहासिक लक्ष्य। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत ने अपनी कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में 200 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, जो एक वैश्विक रिकॉर्ड है। इस क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान सबसे अधिक है। इसमें सौर ऊर्जा का योगदान 95 गीगावाट है। इसके बाद पवन ऊर्जा है, उसके बाद जल विद्युत है, उसके बाद बायोमास का स्थान है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, देखिए पहला है 95 गीगावाट का उत्पादन हमारे सौर ऊर्जा से होता है। ठीक है, इसमें सेकंड में पवन ऊर्जा है, तीसरा में जल विद्युत है और चौथा में बायोमास है। ठीक है, चलिए पांचवा और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। देखिए, एक उच्च स्तरीय चयन समिति जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करते हैं की सिफारिश पर एक नियुक्ति की गई है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ मानवाधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लैंगिक समानता पर अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, NHRC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल देश का मानवाधिकार संरक्षण और कानून सुधारों को एक नई दिशा देगा। ठीक है, चलिए अब क्विज फॉर्म में देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्या है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर नेटवर्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका व्याख्या देखिए, भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम दूरसंचार नेटवर्क नई दिल्ली में संचार भवन का CGO कॉम्प्लेक्स के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, IPL 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाएगा? यह है आपका कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया समुद्र निगरानी उपग्रह का नाम बताइए। यह है ओशियनसेट 4। ठीक है, व्याख्या है, इसरो ने समुद्र की लहरों, चक्रवात और तटीय प्रबंधन की सटीक निगरानी के लिए ओशियनसेट 4 उपग्रह का सफलतापूर्वक उसको लॉन्च किया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने हाल ही में कितनी स्थापित अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का मील का पत्थर पार किया है? ये 200 गीगावाट है। भारत ने मई 2026 में सौर और पवन ऊर्जा के नेतृत्व में 200 गीगावाट
की कुल स्थापित अच्छे ऊर्जा क्षमता को पार किया है। 5वां नंबर और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है जस्टिस DY चंद्रचूड़। इसका व्याख्या देखिए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्त सब मिलकर इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इस तरह से मैं डेली करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। ठीक है, लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।